Welcome to my channel Science with Mosmi. Let's start our chapter. Today we are going to start NCERT textbook of science class 8 chapter 13th part 1 sound. If you like the video then please subscribe my channel, like and share it and press the bell icon so that you can get the latest chapter uploaded by me. Then today's chapter is sound part 1. Sound, the word is quite familiar to us. We know what does it mean by sound. When we are inside the home, still we can follow that some Bharati is going outside, even without seeing. How we come to know? This is all because a sound comes to us and we can sense that something is going on outside there. When we are inside our home and our doors and windows are closed, still we know that there is raining outside. How we can know? It's because of the sound of the rain. We know it's raining. Then this is how sound communicates what is happening around us. Okay, let's come to the chapter. How do you come to know that a period is over in your school? आपके स्कूल में एक पीरियड ओवर हो गया, बल्कि आप कहीं दूर बैठे हुए होते हैं ऑफिस से, फिर भी आपको पता चल जाता है. कैसे? You come to know easily that someone is at your door when he knocks or you hear the sound of the doorbell. आप अपने घर के अंदर होते हैं, फिर भी आपको पता चल जाता है कि बाहर कोई आ रहा है. कैसे? जब वो नॉक करता है, नॉक सुनते हैं और फिर डोरबेल से पता चल जाता है कि बाहर कोई आया है. आप उस पर्सन को देखे भी नहीं है, फिर भी आपको पता चल जाता है. कैसे? साउंड से. तो फिर मोस्ट ऑफ द टाइम यू कैन मेक आउट दैट समवन इज अप्रोचिंग यू बाय जस्ट हियरिंग द फुटस्टेप्स. और कभी कभी तो किसी का आने की आवाज़, उसी आहट से आपको पता चल जाता है कि कोई आ रहा है मेरे ओर या फिर कोई जा रहा है मेरे से. जब भी आप उसको देख भी नहीं रहे होते हैं, आप उसके ओर पीछे करके भी बैठे हुए होते हैं, फिर आपको पता चल जाता है. तो फिर यही है अहमियत साउंड का, यानी कि एक साउंड हमको कुछ बता कर चला जाता है. चाहे हम ना भी देखें तो फिर हमारी कानों से जो साउंड सुनते हैं वो हमको काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन दे जाता है. You might have played a game called hide and seek. In this game, a person is blindfolded and has to catch the remaining players. How is the blindfolded person able to guess which player is closest to her? तो जब आप भी खेले होंगे हाइड एंड सीक गेम, इसमें क्या होता है, आपको एक पट्टी बांध दिया जाता है आंखों में, आप कुछ देख नहीं पाते हैं, फिर भी आप किसी ना किसी को तो पकड़ ही लेते हैं कि कौन सा पर्सन आपके पास है, उसको पकड़ लेते हैं. कैसे? क्योंकि हमें थोड़ा सा इसका अंदाज़ा लग जाता है कुछ ऐसे फैंट साउंड से कि कोई मेरे पास है, और फिर हम पकड़ लेते हैं. तो फिर इससे हमें ये पता चलता है कि साउंड प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर लाइफ्स. हमारी ज़िंदगी में साउंड एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. तो ये क्या करता है? इट हेल्प्स अस टू कम्युनिकेट विथ वन अनदर. हमको एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने के लिए, इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए इंफॉर्मेशन देता है और मदद करता है. वी हियर ए वेराइटी ऑफ साउंड्स इन आवर सराउंडिंग. हमारे चारों ओर हम बहुत से प्रकार के साउंड सुनते हैं. मेक ए लिस्ट ऑफ साउंड यू हियर इन योर सराउंडिंग. ऐसे आप अपने चारों ओर कैसे कैसे साउंड सुनते हैं, आप उसका एक लिस्ट बनाइए. इन द म्यूजिक रूम of your school, you hear the sound produced by musical instrument like flute, तबला, हारमोनियम. तो फिर आपके स्कूल में भी म्यूजिक रूम होगा और वहाँ से तरह तरह की साउंड आता है. किस किस का साउंड आता है? उसमें बहुत सारे प्रकार का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जैसे कि फ्लूट, तबला, हारमोनियम हुआ, और सबका साउंड अलग अलग होता है. फिर भी हम अपनी क्लास में बैठकर सुनते हैं कि अरे अब तो हारमोनियम बज रहा है, अरे अब तो तबला वाला बहुत अच्छा बजा रही हैं. तो फिर अब देख नहीं रहे होते, फिर भी वो साउंड को आप पहचान लेते हैं कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट कौन सा प्रकार का साउंड प्रोड्यूस करता है. तो ये साउंड जो है ये प्रोड्यूस होता कैसे है? अब ये साउंड को लेके हमारे मन में कई सारे सवाल उठता है, जैसे हाउ इज साउंड प्रोड्यूस्ड, how does it travel from one place to another, how do we hear sound, and where are some sounds louder than others. We shall discuss such questions in this chapter. तो ये साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, और ये अगर एक जगह प्रोड्यूस हो भी जाता है तो फिर ये कैसे एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करता है, और फिर अगर ये ट्रैवल करके पास आ भी जाता है तो फिर हमें कैसे सुनाई देता है. हाउ डू वी हियर साउंड, हमें कैसे सुनाई देता है.
जैसे खाना आता है तो फिर हम कैसे खाना खाते हैं, तब भी ना डाइनिंग टेबल के ऊपर खाना रखा है, इसका ये मतलब तो नहीं कि हम सारा खाना अपने आप हमारे मुंह के अंदर चला जाएगा। ऐसे ही साउंड ट्रैवल होके आ गया, पहले प्रोड्यूस हो गया, ट्रैवल होके हमारे पास आ गया, पर हम कैसे सुनते हैं, हमारे बॉडी के अंदर क्या क्या प्रोसीजर्स और मैकेनिज्म्स होता है कि हमें सुने ही देता है। Where are some sounds louder than others? अरे हाँ, उसी सेम ही जगह से आ रहा दो साउंड में से, सपोज मंदिर में पुजारी आरती कर रहे हैं और घंटी हिला रहे हैं, तो होता है ना कि हम दूर से सुन रहे हैं तो हमको आरती थोड़ा धीरे सुनाई देता है और जो घंटी है, बेल है, वो थोड़ा ज़्यादा सुनाई देता है। तो ये एक लाउडर और एक स्लोअर ऐसे क्यों सुनाई देता है? We shall discuss such questions in this chapter. इसी चैप्टर में हम ये सारी बातों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। ये देखिए, ये है हारमोनियम, ये तबला, ये सितार, ये फ्लूट, ये सारे के साउंड अलग अलग होते हैं और हम ये सारी बात डिस्कस करेंगे कि कौन कैसे साउंड प्रोड्यूस करता है। तो साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग बॉडी। तो फिर इतना तो हमें अब पता चल ही गया है, ये साउंड जो प्रोड्यूस होता है ये उसी बॉडी जहाँ से साउंड निकलता है वो वाइब्रेशन करता है। ओके, टच द स्कूल बेल व्हेन नॉट इन यूज। आप स्कूल बेल को जाकर जब वो नहीं बज रहा होता है उसको टच कीजिए। हाउ डू यू फील? आपको कैसा महसूस हो रहा है? आई कैन टच इट व्हेन प्रोड्यूस्ड साउंड, कैन यू फील इट वाइब्रेटिंग? अब आप जाकर और एक बार उसको टच कीजिए जब वो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, तो फिर आपको कैसा महसूस हो रहा है? जरूर ही आपको ये महसूस कर पाएंगे कि वो थोड़ा वाइब्रेट कर रहा है। स्कूल का बेल जो है जब साउंड प्रोड्यूस कर रहा है वो वाइब्रेट कर रहा है। एक्टिविटी 13.1, टेक ए मेटल प्लेट और ए पेन, हैंग इट एट ए कन्वीनियंट प्लेस इन सच ए वे दैट इट डजंट टच एनी वॉल। आप एक मेटल प्लेट लीजिए और एक या फिर ऐसे एक पेन लीजिए घर का और उसको एक अच्छी सी ऐसी जगह पर टांगिए जैसे कि वो किसी वॉल को टच ना करे। नाउ स्ट्राइक इट विथ ए स्टिक, डू यू हियर ए साउंड? अब उससे एक डंडा से स्ट्राइक कीजिए, उसको जोर जोर से उसको स्ट्राइक कीजिए, तो फिर कैसा होता है? ये एक साउंड, नाउ स्ट्राइक इट विथ ए, डू यू हियर ए साउंड? आपको एक साउंड सुनाई देगा। टच द प्लेट और पेन जेंटली विथ योर फिंगर, डू यू फील द वाइब्रेशंस? अब साउंड जब प्रोड्यूस कर रहा होता है उसी टाइम अगर आप उसको टच करेंगे ना तो आपको एक वाइब्रेशन सा फील होगा। Again, strike the plate with a stick and hold it tightly with your hands immediately after striking. अब हम उसको फिर एक बार स्ट्राइक कीजिए और स्ट्राइक करने के बाद उसको टाइटली अपनी हैंड्स में पकड़ के रखिए। इमीडिएटली आफ्टर स्ट्राइकिंग, स्ट्राइकिंग करने के बाद डू यू स्टिल हियर द साउंड? अब आपको साउंड सुनाई देगा क्या? क्योंकि साउंड जो है वो वाइब्रेटिंग बॉडी से ही निकलता है। अगर बॉडी वाइब्रेट नहीं करेगा तो फिर साउंड भी प्रोड्यूस नहीं होगा। डू यू स्टिल हियर द साउंड? अब तो आपको सुनाई नहीं देगा क्योंकि आपने उसको पकड़ लिया, तो वाइब्रेशन स्टॉप्स। टच द प्लेट आफ्टर इट स्टॉप्स प्रोड्यूसिंग साउंड। वो प्लेट को साउंड प्रोड्यूस करने के बाद अब उसको टच करेंगे, जिस मोमेंट आप टच करेंगे उसी टाइम ही वाइब्रेशन बंद हो जाएगा और साउंड प्रोडक्शन भी बंद हो जाएगा। कैन यू फील द वाइब्रेशंस नाउ? अगर आप उसको टच कर लेते हैं तो फिर वाइब्रेशन स्टॉप हो जाएगा और आप साउंड नहीं सुन पाएंगे। एक्टिविटी 13.2, टेक ए रबर बैंड, पुट इट अराउंड द लॉन्गर साइड ऑफ ए पेंसिल बॉक्स। जैसे ये फिगर 13.3 में देखा गया है, आप ऐसे कीजिए, उसका लॉन्गर साइड में दो पेंसिल रखिए, फिक्स कीजिए। इंसर्ट 2 pencils between the 2 box and the stretched rubber. Now plug the rubber and rubber band somewhere in the middle. तो फिर ऐसे दो, अब जैसे देख रहे हैं कंपास बॉक्स में दो पेंसिल आपने फिक्स किया और एक रबर बैंड से उसको टाइट किया, प्लग किया। डू यू हियर? अब आपको क्या करना है? प्लग द रबर बैंड समवेयर इन द मिडिल, मिडिल से उसको थोड़ा खींच के छोड़ दीजिए, तो क्या होगा? डू यू हियर एनी साउंड? आपको कुछ साउंड सुनाई देगा। डज द बैंड वाइब्रेट? और बैंड थोड़ा वाइब्रेट भी कर रहा है क्या? अरे जरूर वाइब्रेट करेगा, क्यों नहीं करेगा। और इसी वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होगा एक धीमा सा साउंड। ठीक है, जब भी वाइब्रेशन होगा आपको साउंड प्रोड्यूस होगा। या फिर आप बोल सकते हैं कि साउंड जहाँ भी प्रोड्यूस हो रहा है वो वाइब्रेटिंग बॉडी से ही निकल रहा है। As you learned in class 7th, the to and fro or back and forth motion of an object is called vibration. तो ये वाइब्रेशन है क्या? वाइब्रेशन है
टू एंड फ्रो, या फिर आप कह सकते हैं बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी कि ऊपर नीचे या फिर साइड टू साइड ऐसे मूव करेगा, बहुत जोर जोर से करेगा एक, तो उसे कहते हैं वाइब्रेशन। व्हेन ए टाइटली स्ट्रेच्ड बैंड इज ब्लॉक्ड इट वाइब्रेट्स एंड प्रोड्यूसेस साउंड। अब आप एक स्ट्रेच्ड बैंड को थोड़ा सा खींच के छोड़ देंगे तो फिर ऐसे में वो जोर जोर से वाइब्रेट करेगा और साउंड भी प्रोड्यूस करेगा। व्हेन इट स्टॉप्स वाइब्रेटिंग इट डज नॉट प्रोड्यूस एनी साउंड, और जब उसका वाइब्रेशन बंद हो जाएगा उसका साउंड भी साथ साथ बंद हो जाएगा। एक्टिविटी 13.3, टेक ए मेटल डिश, एक मेटल डिश लीजिए, पोर वाटर इन इट, उसमें कुछ पानी डालिए, स्ट्राइक इट एट इट्स एज विथ ए स्पून, और उसका जो बॉर्डर है उसमें स्पून की मदद से थोड़ा स्ट्राइक कीजिए, उसको जोर से मारिए। तो डू यू हियर ए साउंड, आपको जरूर कुछ साउंड सुनाई देगा, है ना। तो अगेन स्ट्राइक द डिश एंड देन टच इट, अब उसको और एक बार मारिए और अब उसको हाथ से छुइए। कैन यू फील द डिश वाइब्रेटिंग, आपने देखा कि वो थोड़ा वाइब्रेट कर रहा है। तो फिर स्ट्राइक द डिश अगेन, अब आप डिश को फिर से स्ट्राइक कीजिए। लुक एट द सरफेस ऑफ वाटर, अब थोड़ा उसके ऊपर जो पानी का सरफेस तो देखिए, डू यू सी एनी वेव्स देयर, तो फिर आपको दिखाई देगा एक वेव सा हो रहा है, यानी कि पानी जैसे थरथरा रहा है, उसमें छोटी छोटी वेव्स क्रिएट हो रहे हैं। ना होल्ड द डिश, अब डिश को पकड़ के रखिए। तो व्हाट चेंज डू यू ऑब्जर्व ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, अब आप सरफेस को देखिए तो कैसा लग रहा है कि जरूर ही वाइब्रेशन, आप छूते ही वाइब्रेशन बंद हो जाएगा और सरफेस वाटर जो वेव्स हो रहा है वेव्स भी बंद हो जाएंगे। कैन यू एक्सप्लेन द चेंज, इज देयर ए हिंट टू कनेक्ट साउंड विद द वाइब्रेशंस ऑफ ए बॉडी, तो फिर जैसे ही वाइब्रेशन बंद हो जाएगा ऐसे ही उसका साउंड प्रोडक्शन भी बंद हो जाएगा। तो फिर ये देखिए उसको ही बोला गया है, we see that a vibrating object produces sound, हमने देखा कि जब भी एक ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है तो फिर उससे साउंड प्रोड्यूस होता है। इन सम केसेस द वाइब्रेशंस आर इजीली विजिबल टू अस, ये वाइब्रेशन जो है कभी कभी तो हमें दिखता है पर कभी कभी नहीं भी दिखता है। तो क्यों नहीं दिखता है, बट इन मोस्ट केसेस देयर एम्पलीट्यूड इज सो स्मॉल दैट वी कैन नॉट सी देम, ये एम्पलीट्यूड इतना कम होता है कि हम उसको देख नहीं पाते। हाउएवर वी कैन फील देम, पर हाँ हम अगर छुएंगे तो वाइब्रेशंस फील जरूर कर पाते हैं, देख नहीं पाते हैं। अच्छा, तो एम्पलीट्यूड, इससे आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा, एम्पलीट्यूड है क्या। एम्पलीट्यूड है द मैक्सिमम डिस्टेंस टू व्हिच द स्ट्रिंग गोज अपवर्ड और डाउनवर्ड फ्रॉम इट्स सेंट्रल पोजीशन इज कॉल्ड द एम्पलीट्यूड। मतलब जैसे कि ऊपर नीचे टू एंड फ्रो होता है, तो ऊपर की ओर कितना ऊंचाई तक जाता है, मैक्सिमम डिस्टेंस टू व्हिच इट गोज अपवर्ड, और कितना नीचे तक जाता है, कितना मैक्सिमम डाउनवर्ड जाता है फ्रॉम द सेंट्रल पोजीशन, उसको बोलते हैं उसका एम्पलीट्यूड। अब क्लियर। तो एक्टिविटी 13.4, टेक ए होलो कोकोनट सेल, एक होलो कोकोनट सेल लीजिए एंड मेक ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, एक तारा। अब आपको क्या बनाना है, एक तारा बनाना है। होलो कोकोनट सेल लीजिए और उसी से एक तारा बनेगा। यू कैन ऑल्सो मेक इट विद द हेल्प ऑफ एन अर्दन पट, आपके पास अगर कोकोनट सेल नहीं है तो फिर एक मिट्टी का छोटा, जैसे आप दिया जैसे सोच सकते हैं ऐसा भी लेके आप बना सकते हैं। प्ले दिस इंस्ट्रूमेंट एंड आइडेंटिफाई इट्स वाइब्रेटिंग पार्ट, और इस इंस्ट्रूमेंट को देखिए जैसे फिगर 13.5 में आपको दिखा गया है, तो फिर उसको आप बजाइए और इसका कौन सा पार्ट वाइब्रेट कर रहा है कि ताकि ये साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, इस बात को भी आप महसूस कर पाएंगे। मेक ए लिस्ट ऑफ फेमिलियर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड आइडेंटिफाई देयर वाइब्रेटिंग पार्ट। ऐसे हमको टेबल 13.1 में एक लिस्ट दिया गया है कि हमारी जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है उसका कौन सा पार्ट वाइब्रेट कर रहा है ताकि वो साउंड प्रोड्यूस होकर हमें ये सुरीला आवाज सुनाई दे रहा है। तो आइए देखते हैं ये टेबल। ये है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बीना। बीना अगर है तो फिर इसमें आप सबको पता है कि स्ट्रिंग होता है, उसमें बीना में हमको फर्स्ट पेज में दिया गया है बीना का, उसमें स्ट्रिंग धागा होता है, वो बहुत स्ट्रेच होकर रहता है, उसी से साउंड प्रोड्यूस होता है। ऐसे तबले से देखें तो
स्ट्रेच मेम्ब्रेन होता है, तबले की ऊपर की ओर स्ट्रेच मेम्ब्रेन होता है। ऐसे हम और भी कई सारे लिस्ट कर पाएंगे, जैसे गिटार में होता है। गिटार में भी स्ट्रेच स्ट्रिंग होता है और स्ट्रिंग को पकड़ने के लिए छोटे छोटे नॉब भी होता है, ताकि वो नॉब के एडजस्ट करके हम स्ट्रिंग को टाइट या ढीला कर सकते हैं, लूज या टाइट कर सकते हैं। ऐसे ही मृदंगम या फिर ढोलक, ढोलक में भी क्या होता है, दोनों की ओर, तबला तो 2 पीस होता है और दोनों की एक एक मेम्ब्रेन रहता है, पर ढोलक जो है, ढोलक के 2 साइड में मेम्ब्रेन होता है, स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन होता है, उसी से साउंड प्रोड्यूस होता है। और फिर फ्लूट, फ्लूट में कैसे एयर कलम रहता है और एयर कलम की ऊपर नीचे उसका वाइब्रेशन से फिर साउंड, बहुत सुरीला आवाज निकलता है। तो मेनी ऑफ यू माइट हैव सीन द मंजीरा, आपने मंजीरा देखा होगा, द घटम एंड द नुट, तो फिर एंड द करताल, ये सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसे अलग अलग प्रकार के साउंड निकलते हैं। तो दिस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आर कॉमनली यूज्ड इन मेनी पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश के अलग अलग प्रांतों में अलग अलग प्रकार के ये सारे यूज होते हैं। दिस इंस्ट्रूमेंट्स आर सिंपली बीटन और स्ट्रक, तो फिर उसको जोर जोर से मारना होता है। कैन यू नेम इफ यू अदर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऑफ दिस टाइप? ऐसे ही देखिए, ये हुआ घट्टम, यानी कि ये घड़ा है, मटका है ना, और ये रहा मंजीरा। 13.6 में सारे के पिक्चर दिए गए हैं। You too can make a musical instrument. अरे आप ताज्जुब मत हुई, आप खुद भी ऐसा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा सकते हैं। अब आपको लग रहा होगा ना, भला मैं कैसे बजा पाऊंगा, काश मैं बजा पाता तो मैं कितना सुंदर, मुझे मजा आ जाता। तो फिर आप चिंता मत कीजिए, ये देखिए एक्टिविटी 13.5 में दिया गया है, ऐसे ही आपको करना है और आपका म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट तैयार। टेक 6 to 8 balls ऑफ टम्बलर, ऐसे और टम्बलर आप 6 से 8 ऐसे बॉल या फिर टम्बलर लीजिए। फिल देम विथ वाटर अप टू डिफरेंट लेवल्स, इंक्रीजिंग ग्रेजुअली फ्रॉम वन एंड टू द अदर। तो फिर उसमें आप एक एक करके पानी भरिए और वो पानी का लेवल धीरे धीरे जैसे बढ़ता चला जाएगा। नाउ टेक ए पेंसिल एंड स्ट्राइक द बॉल्स जेंटली। आप एक पेंसिल लेके, जैसे इसमें देखा गया है, पेंसिल लेके उसको इसे जेंटली स्ट्राइक करते जाइए सारे बॉल को। तो स्ट्राइक ऑल ऑफ देम इन सक्सेशन, ऐसा नहीं इधर एक डाल दिए इधर एक डाल दिए, अब सक्सेशन में एक की बात है, टंग 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 ऐसे एक आवाज आएगा आपको। यू विल हियर प्लेजेंट साउंड्स, दिस इज योर जल तरंग। ऐसे करके अब अपना जल तरंग बना सकते हैं और आपको बहुत मजा आएगा इसमें। कर पाएंगे ना घर में? When we pluck the string of an instrument like the sitar, the sound that we hear is not only that of the string. तो फिर जब भी हम एक स्ट्रिंग को ऐसे खींचेंगे, उसको प्लॉक करेंगे, तो जैसे सितार में करते हैं, तो द साउंड दैट वी हियर इज नॉट ओनली दैट ऑफ द स्ट्रिंग, वो जो साउंड निकलता है वो सिर्फ स्ट्रिंग के वाइब्रेशन से ही नहीं निकलता है, बल्कि द होल इंस्ट्रूमेंट इज फोर्स टू वाइब्रेट। अरे होल इंस्ट्रूमेंट जो है वो वाइब्रेट करता है, एंड इट इज द साउंड ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट दैट वी हियर। तो फिर पूरा का पूरा इंस्ट्रूमेंट वाइब्रेट करता है और उसी से ये स्वीट साउंड निकलता है। सिमिलरली व्हेन यू स्ट्राइक द मेम्ब्रेन ऑफ ए मृदंगम, जब ऐसे हम एक मृदंगम की स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन को बीट करते हैं, तो स्ट्राइक करते हैं, द साउंड दैट यू हियर इज नॉट ओनली दैट ऑफ द मेम्ब्रेन बट ऑफ द होल बॉडी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। तो फिर वो जो साउंड निकलता है वो मृदंगम की कैसा शेप है, कितना लंबा चौड़ा है, वो सारे बात में डिपेंड करता है कि उसका आवाज कितना सुरीला निकलेगा। तो फिर ये सिर्फ मेम्ब्रेन की ही बात नहीं है, बल्कि पूरा होल इंस्ट्रूमेंट की बात है जो कि साउंड प्रोड्यूस करता है, साउंड प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमंस। तो फिर आइए हम एक इम्पोर्टेंट चीज देखते हैं इस चैप्टर में। देखिए तो ये 2 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो है साउंड प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमंस, कि हम जो आवाज निकलते हैं वो कैसे निकलता है, और एक चीज है बाहर की आवाज हम कैसे सुन पाते हैं। तो फिर अभी हम देखेंगे साउंड प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमन। इसमें 2 पार्ट रहेगा। पहले तो हमको दिया जाएगा सारे फीचर्स की अरेंजमेंट, यानी कि अंदर का स्ट्रक्चर बताया जाएगा, वोकल कट कैसे, डिफरेंट पार्ट्स कैसे हैं, उसका स्ट्रक्चर बताया जाएगा। और उसके बाद हमको देखा उसका मैकेनिज्म, यानी कि वो साउंड जो हम प्रोड्यूस करेंगे वो कैसे एक्चुअली प्रोड्यूस होगा हमारे मुंह के अंदर से। ओके, देन बी केयरफुल एंड लिसन
sincerely, carefully. We'll discuss one by one step. Speak loudly for a while or sing a song. आप जोर से एक गाना गाइए और बॉज लाइक ए बी या फिर एक बी की तरह गुनगुनाइए. पुट योर हैंड ऑन योर थ्रोट एज शोन इन फिगर 13.8. डू यू फील एनी वाइब्रेशंस? जब आप ये गाना गा रहे हैं आप अपना थ्रोट को टच करेंगे तो एक वाइब्रेशन आपको महसूस होगा. इन ह्यूमंस द साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय द वॉइस बॉक्स और द लैरिंग्स. तो फिर आपको पता है कि ये जो साउंड होता है ह्यूमन में ये प्रोड्यूस्ड होता है जिस बॉक्स से, उसको वॉइस बॉक्स बोलते हैं क्योंकि उसी के अंदर से वॉइस निकलता है तो उसको वॉइस बॉक्स बोलते हैं. और उसका दूसरा नाम है लैरिंग्स. पुट योर फिंगर्स ऑन द थ्रोट एंड फाइंड ए हार्ड बॉम्ब दैट सीम्स टू मूव व्हेन यू स्वालो. तो फिर आप अगर अपनी फिंगर चलाएंगे अपनी थ्रोट की ओर देखें तो आपको एक ऊंचा सा एरिया नजर आएगा, एक बॉम्ब जैसा आपको महसूस होगा और वो थोड़ा हार्ड भी होगा. तो फिर जब आप खाना खाते हैं कुछ भी निगलते हैं तो फिर ये बम्प जो है ऊपर नीचे होता है. उसी से आपको पता चलेगा यही है लैरिंग्स. दिस पार्ट ऑफ द बॉडी इज नोन एज द वॉइस बॉक्स. उसको वॉइस बॉक्स कहा जाता है. इसके बारे में आपको 3 चीज याद रखना है कि वॉइस बॉक्स में वॉइस प्रोड्यूस होता है और ये कहाँ पर होता है. इट इज एट द अपर एंड ऑफ द वाइंड पाइप. जो वाइंड पाइप है हमारा थ्रोट है उसी के अपर पार्ट में ये रहता है. और इसमें क्या होता है इसके अंदर ये गया 2 नंबर पॉइंट. 3 नंबर पॉइंट है 2 वोकल कॉर्ड्स आर स्ट्रेच्ड अक्रॉस द वॉइस बॉक्स और लैरिंग्स. तो लैरिंग्स के अंदर वॉइस बॉक्स के अंदर 2 वोकल कॉर्ड्स होते हैं और वो कैसे होते हैं. स्ट्रेच्ड अक्रॉस द वॉइस बॉक्स. इधर से होके उधर तक इसका स्ट्रेच होके रहते हैं 2 वोकल कॉर्ड्स. कैसे? इन सच वे दैट इट लीव्स ए नैरो स्लिट बिटवीन देम फॉर द पैसेज ऑफ एयर. उन दोनों के बीच वो उधर स्ट्रेच होके रहते हैं, उन दोनों के बीच बहुत छोटा सा एक पैसेज होता है एयर के लिए और जिसी से ही साउंड प्रोड्यूस होता है. बिटवीन देम फॉर द पासिंग ऑफ एयर. उसी दोनों के बीच एयर पास होता है. तो फिर ये रहा हमारे लैरिंग्स वॉइस बॉक्स इन ह्यूमन. अब आइए कि इसमें कैसे साउंड प्रोड्यूस होता है. वो तो गया स्ट्रक्चर की बात. अब मैकेनिज्म पे आइए. इससे पहले मैं ये बोलना चाहूँगी कि देखिए एक बैलून को आप एयर भर लीजिए, फिर वो एयर को जब छोड़ेंगे तब आप उसके मुंह के पास से उसको थोड़ा स्ट्रेच करके खींचेंगे. तो आप ये अक्सर किए होंगे. उससे क्या होगा एक साउंड पैं करके एक साउंड निकलता है. तो फिर ऐसे ही होता है जैसे बैलून के अंदर से हवा निकलता है और हम दोनों मेम्ब्रेन को उसके मुंह के पास से माउथ के पास से खींच कर रखते हैं तो फिर साउंड निकलता है धीरे से. दोनों मेम्ब्रेन के अंदर से धीरे से निकलता है. तो फिर ऐसे ही हमारे लॉन्ग से एयर जाएगा. व्हेन द लॉन्ग्स फोर्स एयर थ्रू द स्लिट. वोकल कट्स दोनों बहुत स्ट्रेच होके हैं और दोनों के बीच बहुत ही कम स्पेस है कि एयर पास करे. तो उसी के अंदर एयर कहाँ से आएगा. हमारे लॉन्ग्स जो है वो एयर को फोर्स करेगा, उसके विथ फोर्स उसके अंदर छोड़ेगा. थ्रू द स्लिट द वोकल कट्स वाइब्रेट. अब इसमें 3 स्टेप आएगा. लॉन्ग्स फोर्सफुली एयर छोड़ेगा तो इससे क्या होगा. सेकंड स्टेप वोकल कट्स वाइब्रेट करेगा और थर्ड स्टेप है प्रोड्यूसिंग साउंड. तो इससे साउंड निकलेगा. वोकल कट्स वाइब्रेट करेगा और साउंड निकलेगा. इसमें मसल से जैसे हमारे गिटार में नॉब होता है स्ट्रिंग को कंट्रोल करने के लिए लूज या टाइट, ऐसे ही वोकल कॉर्ड को टाइट या लूज करने के लिए मसल्स अटैच्ड है टू द वोकल कॉर्ड कैन मेक द कॉर्ड टाइटर लूज. ये हो गया थर्ड पॉइंट. तो उसी को लूज करने के लिए या टाइट करने के लिए उसमें मसल्स अटैच होकर रहता है, वोकल कॉर्ड को लूज या टाइट करता है. व्हेन द वोकल कॉर्ड्स आर टाइट एंड थिन द टाइप ऑफ क्वालिटी ऑफ वॉइस इज डिफरेंट. जब ये टाइट होता है अलग प्रकार की आवाज निकलता है, जब ये लूज होता है वोकल कॉर्ड्स तब अलग प्रकार के उसका साउंड निकलता है. ठीक है. तो फिर ठीक लेट अस सी हाउ द वोकल कॉर्ड्स फंक्शन. अब हम देखते हैं कि ये वोकल कॉर्ड कैसे फंक्शन करता है. Hello, with this we complete our first part of the chapter. If you like the video, then please subscribe the channel, press the bell icon
so that you can get the latest chapter uploaded by me. Thank you.